रैपिडो वाले आओ भैया, ओटीपी बताओ जरा। कब से का है चलाने लगा रैपिडो? किस्मत कुछ भी करा सकती है। तेरे से पैसे नहीं लूंगा, टेंशन ना ले। मैं रैपिडो बुक किया तो तू निकला भाई, हमारे क्लास का टॉपर रैपिडो चला रहा है, ये मैं समझा नहीं। सोचिए आप जल्दी में हैं, मोबाइल से एक रैपिडो बुक करते हैं और कुछ ही मिनटों में बाइक आपके सामने आकर रुकती है। लेकिन जैसे ही राइडर हेलमेट उतारता है, आपकी सांस अटक जाती है, दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति कोई आम बाइक ड्राइवर या बाइक राइडर नहीं, बल्कि आपकी क्लास का वही लड़का है जो हर साल टॉप किया करता था, जिसकी फोटो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चमका करती थी, जिसके बारे में टीचर कहते थे कि ये लड़का जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन आज वही टॉपर हेलमेट पहनकर शहर की सड़कों पर रैपिडो चला रहा है। और फिर शुरू होती है एक ऐसी बातचीत जो सिर्फ दो दोस्तों की मुलाकात नहीं, बल्कि जिंदगी की कड़वी सच्चाई का आईना बन जाती है। ये कहानी है किस्मत, संघर्ष, दोस्ती और आत्मसम्मान की। और यकीन मानिए, इस कहानी का क्लाइमैक्स सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये वीडियो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी सीख हर किसी के दिल को छू रही है, क्योंकि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ मार्क्स, डिग्री और टॉपर बनने से तय नहीं होती। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक युवक को कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी थी। समय कम था, इसलिए उसने तुरंत अपने फोन से रैपिडो ऐप पर बाइक टैक्सी बुक कर ली। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर राइड कंफर्म भी हो गई। राइडर का नाम दिखाई दिया चंदन। नाम देखते ही युवक के दिमाग में अचानक एक पुरानी याद उभर गई। उसे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जहां उसकी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम चंदन था। और वो कोई साधारण सा छात्र नहीं, बल्कि पूरी क्लास का टॉपर था। हर साल रिजल्ट के दिन सबसे ऊपर उसी का नाम हुआ करता था। टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकते और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उसकी फोटो चमका करती थी। लेकिन युवक ने सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया है, ये कोई दूसरा चंदन भी तो हो सकता है। कुछ ही मिनट बाद बाइक उसके सामने आकर रुकती है। राइडर ने हेलमेट पहना हुआ था, चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, युवक की आंखें फैल गई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही पुराना क्लास टॉपर चंदन था। जिस लड़के को कभी सब भविष्य का बड़ा अफसर समझा करते थे, आज वो रैपिडो राइडर बनकर सवारी ढो रहा था। कुछ पल के लिए युवक को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। पुराने दोस्त को इस हाल में देखकर युवक थोड़ा भावुक भी हो गया। उसने हैरानी से पूछा, भाई तू रैपिडो कब से चलाने लगा? सवाल सुनकर चंदन के चेहरे पर कोई शर्म या झिझक नहीं थी, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत अंदाज में जवाब दिया, भाई किस्मत कुछ भी करा देती है। बस यही एक लाइन उस पूरी कहानी की सच्चाई बता देती है। चंदन की बातों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख नहीं, बस एक सच्चाई थी। जिस लड़के की जिंदगी कभी किताबों, सपनों और टॉप रैंक के इर्द गिर्द घूमा करती थी, आज वही लड़का अपनी जरूरतों के शहर की सड़कों पर मेहनत कर रहा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। राइड खत्म हुई, अब आई पैसे देने की बारी। युवक ने मोबाइल निकाला और पेमेंट करने लगा, लेकिन तभी चंदन ने हाथ रोक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा पुराना दोस्त है, तुझसे पैसे नहीं लूंगा। ये सुनकर युवक और भी भावुक हो गया, क्योंकि चंदन आर्थिक संघर्ष में था। उसके लिए हर रुपया मायने रखता था, लेकिन फिर भी उसने दोस्ती को पैसे से ऊपर रखा। तो एक्चुअली मैं लेट हो रहा था घर के लिए, तो मैंने रैपिडो बुक किया। तो जैसे मैंने रैपिडो बुक किया तो पता चला रैपिडो वाला कौन है, मेरे क्लास का टॉपर चंदन। और वो एक्चुअली आ रहा है, वो एक्चुअली उस पर लिखा था कि जो रैपिडो वाली का नाम है उसका नाम चंदन है। तो मैंने कंफर्म कर दिया, वो चंदन ही था, आ रहा है वो। रैपिडो वाले आओ भैया, ओटीपी बताओ जरा। कब से का है चलाने लगा रैपिडो? किस्मत कुछ भी करा सकती है। तेरे से पैसे नहीं लूंगा, टेंशन ना ले। मैं रैपिडो बुक किया तो तू निकला भाई, हमारे क्लास का टॉपर रैपिडो चला रहा है, ये मैं समझा नहीं। ये तो भाई ऐसे ही हो गया ना। अब मुझे थोड़ी पता था कि उम्र ही है, मैं तो क्रॉस चेक किया तो तू ही निकला। आजा आजा, वेट वेट आ जाओ, घर जा रहा हूँ लास्ट ऑर्डर में। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि टॉपर होना हमेशा सफलता की कोई गारंटी नहीं होता। तो कुछ लोगों ने कहा कि कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी मेहनत और सही मौके के दम पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। सच्चाई यह है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ मार्क्स या डिग्री से तय नहीं होती,
उसके पीछे कई और चीजें भी काम करती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक परिस्थितियां, मौके, किस्मत और जीवन के फैसले भी। कई बार बहुत प्रतिभाशाली लोग भी हालात के कारण अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत से किया गया हर काम सम्मान के लायक होता है। और चंदन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। उसने काम को छोटा समझकर बैठने के बजाय मेहनत को चुना। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।